guys, very good evening to all of you. So this is my first video for beginners who want to speak English fluently. So guys, आपने हमारे डेली रूटीन में ये नोटिस किया होगा कि हम जो भी बातें करते हैं वो ज़्यादातर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। मतलब हमारी जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट और फ्यूचर मैटर नहीं करता, वो भी मैटर करता है, बट एट द टाइम हम ज़्यादातर बातें प्रेजेंट की करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई घर बनता है तो उसके लिए उसकी नींव वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जितनी स्ट्रांग होगी वो घर उतना ही स्ट्रांग होगा। ऐसे ही अगर हमें अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने होंगे, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, मतलब हम प्रेजेंट टेंस को कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए आपने ये हमें देखना होगा, इसका फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे ये एक्शन क्या है? एक्शन मतलब होता है हम जो भी कोई एक्शन करते हैं। जैसे इसका हमने सेंटेंस बनाया है आई स्विम, यानी कि मैं तैरता हूँ, या आई स्टडी, या फिर मैं पढ़ता हूँ। ऐसे ही जैसे एक चीज़ का पॉजिटिव होता है वैसे इसका नेगेटिव भी होता है। ऐसे इसका सेकंड स्ट्रक्चर है आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई डू नॉट स्विम, मैं नहीं तैरता हूँ, या आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसे हम अलग वे में बोल सकते हैं, विच इज़ आई डोंट स्विम, आई डोंट स्टडी, एंड डोंट इज इक्वल्स टू डू नॉट। इसे हम डोंट डू नॉट को क्लोज करके डोंट बोलते हैं। ऐसे अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा, विच इज़ डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लाइक डू यू स्विम, क्या तुम तैरते हो। सो गाइज, इसी तरह हमारे जो डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में जो हमारे जितने भी वर्ब्स होते हैं, लाइक रीड, स्टडी, स्विम, सी, इस टाइप्स के जो जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं, अगर हम उन्हें कन्वर्ट करना सीख लेते हैं इंग्लिश में तो ये हमारे लिए लाइक 100 में से 50% हमें इंग्लिश आ जाएगी। आपको भी ये लग रहा होगा कि ये क्या है, ये बस थोड़े बेसिक से स्ट्रक्चर ही तो है, नथिंग और एल्स। बट आपको नहीं पता, अगर हमें किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करना है तो हमें उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर आपको नथिंग से कुछ तो आ जाएगा, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो गाइज, देयर इज सम वर्ब्स विच यू कैन यूज इन योर स्ट्रक्चर्स, लाइक स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो आप इसे यूज कर सकते हैं, आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई डू नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, डू यू स्पीक कॉन्फिडेंटली। सेकेंड वन इज बोस्ट। बोस्ट का मीन्स होता है डींगे मारना, मतलब बड़ी बड़ी हाँकना या फिर बातों को बड़ा चढ़ा कर कहना। लाइक हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करना चाहते हैं। मीन्स जितने वो लोग होते हैं वो उससे कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखाते हैं। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू बोस्ट, लाइक देन वो जो भी आंसर दें। थर्ड वर्ब है हमारी फ्लाई काइट। आई फ्लाई काइट, आई डू नॉट फ्लाई काइट, डू यू फ्लाई काइट। आई एडवाइस अदर्स, एडवाइस अदर्स आपको पता होगा दूसरों को सलाह देना। हम डे लाइफ में बहुत से काम करते हैं, या फिर अगर कोई हमसे छोटा है जो कुछ वर्क करना चाहता है तो वो हमसे ही आगे एडवाइस लेता है, तो हम उसे सलाह देते हैं और वो अपने से छोटों को सलाह देते हैं। सो अब हम इसमें एक वर्ब लेते हैं जिसको हम अपने कन्वर्सेशन में कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं। लाइक थर्ड वन इज फ्लाई काइट। डू यू फ्लाई काइट। आपने किसी से पूछा, आपका एक फ्रेंड है जो आप उससे पूछ रहे हो क्या तुम्हें पतंग उड़ानी आती है, तो अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू फ्लाई काइट। अगर उसे आती है तो वो बोलेगा ये आई फ्लाई काइट, और अगर उसे नहीं आती है तो वो बोलेगा नो आई डोंट फ्लाई काइट। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माई अदर वीडियोज।